तो देखिए टाइम वर्क से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। पीछे 3 क्लास हो गया है। जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज जो क्वेश्चन करिएगा टाइम वर्क का शेष पर आधारित क्वेश्चन करिएगा। कुछ दिन काम करेगा, उसके बाद जो बचेगा दूसरा उसमें से काम करेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करिएगा। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज जो क्वेश्चन देखेगा बहुत ही आप आराम से क्वेश्चन को करिएगा और ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 15 दिन तथा 20 दिन का समय लेते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया किंतु 2 दिन के पश्चात किसी कारणवश बी को छोड़ना पड़ा तो शेष कार्य अकेले ए ने पूरा किया। संपूर्ण कार्य पूरा होने में कितना समय लगा है ये पूछा गया। क्वेश्चन में तो बोला गया है कि ए और बी क्रमशः मतलब कि ए काम करता है 15 दिन में और बी जो है कि 10 दिन में। दोनों ने काम मिलके शुरू किया। 2 दिन जैसे ही हुआ उसके बाद बोलता जा रहा है कि बी काम छोड़ के चला गया। 2 दिन तक तो दोनों ए और बी दोनों किया है। 2 दिन हुआ उसके बाद जो है कि बी छोड़ के चला गया है। तो पूछा गया है कि तो ए ने पूरा किया, बी जब चल ही गया तो ए ने पूरा किया है। तो बोला गया संपूर्ण कार्य पूरा होने में कितना समय लगा है। तो देखिए सबसे पहले इसमें से पता करना पड़ेगा कि ए और बी कौन सा काम कर रहा था, कितना यूनिट कर रहा था। सबसे पहला ये पता करना है। तो सबसे पहला इसको मालूम करना है। तो देखिए पिछले क्लास में ही बताए थे कि वर्क मालूम करने के लिए आपको क्या करना है, सभी समय का एलसीएम लेते हैं। और दूसरा बताए थे क्षमता निकालने के लिए, उसका एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो ये निकलता कैसे है, तो बताए थे वर्क में टाइम से भाग लगाते हैं तो उसका क्षमता निकलता है। और उसी में से वर्क बताए थे कैसे निकालते हैं, तो एफिशिएंसी को टाइम से गुना करते हैं तो उसका वर्क पता चल जाता है। तो देखिए इसको अभी समझ जाइए क्योंकि इसी के बेस्ट क्वेश्चन को जल्दी से करिएगा और सारा जो है कि क्षमता से ही क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए ध्यान से देखिए जो बेसिक इसमें है। तो पहला स्टेप क्या करना है, वर्क पता करना है। वर्क पता करना, वर्क पता कैसे करिएगा, तो सभी समय का एलसीएम लीजिएगा। सभी समय का एलसीएम दूसरा स्टेप इसमें से क्या करना है, उसका क्षमता निकालना। तो यह क्षमता निकलेगा कैसे, वर्क में भाग लगाइएगा टाइम से। अब देखिए और तीसरा स्टेप क्या करना है, टाइम निकालना है। तो क्या करिएगा, देखिए टाइम निकालिएगा तो आपको क्या करना है, वर्क में भाग लगा दीजिएगा एफिशिएंसी से। तो ये इतना सा चीज आपको इस चैप्टर में ध्यान रखिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अभी बताया कि वर्क मालूम करना है तो सबका एलसीएम लीजिएगा। क्षमता निकालना है तो वर्क में टाइम से भाग लगा दीजिएगा। दूसरा क्या करना है, वर्क निकालना है तो आप एफिशिएंसी को टाइम से गुना कर दीजिएगा तो वर्क मालूम हो जाएगा। तो ये चीज मालूम करिएगा और सब चीज क्वेश्चन में बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से जो पूछा गया है कि ए का समय दिया हुआ था 15 दिन और बी का दिया हुआ है 10 दिन। दोनों मिलकर 2 दिन तक काम किया है, उसके बाद बी छोड़ के चला गया तो शेष काम ए ने पूरा किया है। तो पूछा गया कि कितना समय लेता है। तो देखिए कितना जल्दी से आप कर लीजिएगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो देखिए ए का समय दिया हुआ है 15 दिन और बी का समय दिया हुआ है 10 दिन। तो सबसे पहला समय दिया हुआ है तो ए कौन सा काम करता है तो वो मालूम कर लीजिए। वह मालूम कैसे करिएगा, तो ये दोनों समय का आप एलसीएम लीजिएगा तो वर्क मालूम चलेगा। तो वर्क मालूम कितना हो गया, तो ये दोनों का एलसीएम भी है तो 30 वर्क मालूम चल गया। दूसरा काम इसका क्षमता पता करिएगा। तो क्षमता बताया था अभी निकालने के लिए, का क्षमता निकालिएगा तो इससे इसमें से भाग लगाइएगा। 30 में से भाग लगाइए 15 से तो 2 निकल जाएगा।
बी का क्षमता निकालिएगा तो इस 10 से भाग लगाइएगा तो 3 निकल जाएगा। तो ए का क्षमता और बी का क्षमता निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों जो है कि 2 दिन तक काम किया, उसके बाद बी छोड़ा है। तो दोनों ने 2 दिन तक किया है। ए और बी 2 दिन तक काम किया। ए और बी का 2 दिन का काम निकालिएगा। तो अभी बताए थे काम वर्क निकालते कैसे हैं। वर्क बराबर अभी आप बताए थे कि टाइम को क्षमता से गुना करते हैं। तो 3 2 5, 5 गुना 2 करिएगा तो 10 काम हो गया। तो 10 इसमें से घटा दीजिएगा। तो 10 घटा दीजिएगा। तो उसके बाद जो है कि बी तो छोड़ दिया, ये भी 2 दिन के बाद छोड़ दिया, मतलब कि 2 दिन ये भी काम किया था, 2 दिन ये भी काम किया था, दोनों एक साथ 2 दिन तक काम किया। तो यहाँ से 5 गुना 2 किया तो ये 10 काम हो गया था। तो बचा काम कितना, शेष काम बचा है 20। टोटल था 30, जिसमें से 10 घटा दिए तो शेष काम बच गया 20। अब कौन करेगा, ये तो चला गया, बाकी बचा है ए। तो ए का समय निकालिएगा शेष काम को करने में। तो इस 2 से भाग लगाइएगा। तो इस 2 से भाग लगाइएगा तो यहाँ से समय लग जाएगा ए का समय इससे काटिएगा तो 10 दिन ए ने काम किया है शेष काम को करने में। तो पूछा गया है कि टोटल पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। तो ए का यहाँ पे शेष काम को करने में लग गया 10 दिन और 2 दिन किया था। तो इसमें से प्लस कर दीजिएगा 2, इसमें से प्लस करिएगा 2। तो यही 12 दिन क्या हो जाएगा, उस काम को पूरा करने में लगा गया समय हो जाएगा। तो क्या करना है, ए का समय दिया हुआ था, बी का समय दिया हुआ था। तो बोला गया था क्वेश्चन में कि दोनों जो है कि 2 दिन करता है, उसके बाद बी चला जाता है, पूरा करने में कितना समय लगता है। तो यहाँ से वर्क मालूम किया 30, 2 दिन का काम निकाल लिया ए और बी का। तो ये जोड़ के 2 से गुना किया तो 5 गुना 10 घटा दिया तो शेष बचा 20 काम। 20 काम तो आप कौन करेगा, ए के क्षमता से भाग लगाया तो 10 दिन, 2 दिन पहले ही किया हुआ था तो जोड़ दिया 2, तो ये 12 दिन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दिनेश एक काम को 20 दिन में तथा महेश उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिन मिलकर काम किया, फिर महेश चला गया तो शेष काम दिनेश कितने दिनों में पूरा करेगा। दिनेश और महेश का तो समय दिया हुआ है। दिनेश अगर काम को करता है तो 20 दिन में और महेश उसी काम को करता है तो 16 दिन में। उन्होंने 4 दिन तक मिलकर काम किया, मतलब कि दिनेश और महेश दोनों ने 4 दिन तक काम किया है। उसके बाद क्या है कि महेश चला गया तो बोला गया है कि शेष दिनेश कितने दिनों में काम करेगा, शेष काम को। तो टोटल पहले क्या करिएगा, काम पता कर लीजिएगा। तो टोटल काम पता कैसे करते हैं, तो सभी समय का एलसीएम ले लीजिएगा, मतलब कि दिनेश का और फिर महेश का जो समय दिया हुआ रहेगा उसका एलसीएम लीजिएगा और फिर दोनों का जो काम किया है 4 दिन, उस काम को घटा दीजिएगा, जो शेष बचेगा है उसमें से पूछा गया है दिनेश कितने दिनों में करेगा। तो दिनेश का पूछा गया है तो जो शेष काम बचेगा दिनेश के क्षमता से भाग लगा दीजिएगा तो शेष काम को करने में समय पता चल जाएगा। तो देखिए, तो दिनेश का दिया हुआ है 20 दिन, दिनेश अगर काम करते हैं तो 20 दिन में हो जाता है। और फिर बोला गया है महेश 16 दिन में, महेश अगर काम करते हैं तो 16 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। और ये दोनों जो है कि 4 दिन तक काम किया है, दिनेश और महेश जो है कि 4 दिन तक काम किया, मतलब कि ये भी 4 दिन काम किया है, ये भी 4 दिन एक साथ किया है। तो सबसे पहला काम है कि ये इसका एलसीएम लीजिएगा, वर्क कितना होगा, तो ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा 20 और 16 का तो 80 हो जाएगा एलसीएम। ये एलसीएम ले लिया। दूसरा काम है कि क्षमता निकालते हैं। तो दिनेश का क्षमता निकालिएगा तो इससे भाग लगाइएगा, 20 से इसमें से भाग लगाइएगा 80 में तो 4 होगा। फिर महेश का निकालिएगा तो इस 16 से 80 में भाग लगाइएगा, ये 5 हो जाएगा। ये क्षमता निकल गया। अब देखिए
क्षमता मालूम हो गया तो क्षमता को समय से गुना करते हैं तो वर्क पता चलता है। तो दोनों मिलके 4 दिन तक काम किया है, दोनों मिलके 4 दिन, तो दोनों को क्षमता को जोड़ के 4 से गुना करिएगा। 5 4 9, 9 गुना 4 करिएगा। दोनों का काम पहले 4 दिन का इसमें से घटा देते हैं, तो इसमें से 36 घटा दीजिएगा। तो 36 घटाइएगा तो ये 44 शेष बचा है। ये जो 44 शेष बचा है उसमें से ये तो बोला गया है कि महेश छोड़ के चला गया, महेश के बारे में ही बोला गया, महेश छोड़ के चला गया तो शेष काम दिनेश, दिनेश के बारे में बोला गया था शेष काम कितना दिन। तो ये शेष बच गया इतना काम। अब क्या करेगा, दिनेश करेगा तो दिनेश की क्षमता से भाग लगाइएगा, इससे भाग लगा दीजिएगा, मतलब कि इस 4 से भाग लगाया तो शेष काम को करने में कितना दिन लगेगा, 11 दिन लगेगा। तो यही आपसे पूछा गया था। तो क्या किए, दिनेश का समय दिया हुआ था, महेश का दिया हुआ था, वर्क पहले पता कर लिया, ये 80 पता चल गया। और दिनेश और महेश 4 दिन तक काम किया गया था, उसके बाद महेश छोड़ के चला गया था, तो उसका क्षमता निकाल दिया। 5 4 9, 9 गुना 4 36, 36 घटा दिया तो 44 हो गया। अब पूछा गया था दिनेश का, तो दिनेश का इस 4 से भाग लगा दिया, तो दिनेश को शेष काम करने में कितना समय लगा, 11 दिन का समय लगा। तो यही पूछा गया था। आगे देखिए किस तरह से पूछा है। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में, वे मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर बी छोड़ देता है, तो ए द्वारा शेष काम पूरा करने के लिए कितने दिन लिए गए हैं। यहाँ पे ए का समय दिया हुआ है 12 दिन और बी का दिया हुआ है 15 दिन, वे दोनों 5 दिन, मतलब कि ए भी 5 दिन कर रहा है, बी भी 5 दिन कर रहा है। उसके बाद क्या होता है कि बी काम छोड़ के चला जाता है, तो बोला गया है कि ए द्वारा शेष काम को करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहला काम क्या करिएगा कि जो समय दिया हुआ है उसका एलसीएम लीजिएगा, वर्क मालूम होगा, दोनों का 5 दिन काम किया है तो दोनों का 5 दिन का काम घटा दीजिएगा, जो शेष बचेगा वो शेष काम को क्या करिएगा, ए के क्षमता से भाग लगाइएगा, तो ए को लगा समय कितना होगा ये मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहला आप वर्क पता कर लीजिए। ए का समय दिया हुआ है 12 दिन और बी का समय दिया हुआ है 15 दिन। अब देखिए दोनों ने 5 दिन तक काम किया है, ये भी 5 दिन, ये भी 5 दिन। उसके बाद जो है कि बी छोड़ के चला गया, ये छोड़ के चला गया। तो सबसे पहला काम है कि 12 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 क्या होगा, वर्क होगा। दूसरा काम है क्षमता निकालते हैं, इससे इसमें से भाग लगाइएगा, तो 12 से भाग लगाइएगा तो कितना होगा, 5 होगा ए का क्षमता। 15 से 60 में भाग लगाइएगा तो बी का क्षमता निकलेगा, तो ये 4 निकल गया। अब देखिए दोनों 5 दिन तक काम किया है, तो दोनों 5 दिन तक किया है तो दोनों के क्षमता को समय से गुना करिएगा तो वर्क मिल जाएगा, टोटल में से घटा दीजिएगा तो शेष बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बोला गया था कि 5 दिन तक किया है, तो 5 4 9, 9 गुना 5 करिएगा तो 45 इसमें से घटाइएगा, तो 45 घटा दीजिएगा तो शेष काम कितना बच गया, तो 15 शेष बचा है। 60 में से 45 काम हो गया था 5 दिन में, तो अब 15 काम बचाया था। अब कौन करेगा, ए करेगा, तो ए के क्षमता से भाग लगाइएगा, इस 5 से भाग लगा दीजिए ए के क्षमता से, तो 5 से भाग लगाइए तो इससे काटिएगा, तो यही शेष काम को करने में ये को कितना समय लगेगा, 3 दिन लगेगा। तो क्या किए, सबसे पहला काम है कि 12 15 का एलसीएम लिया, 60 हो गया। दूसरा काम क्या किया, क्षमता निकाल दिया, तो ए का क्षमता निकल गया, बी का क्षमता निकला, इससे भाग लगाया था 60 में तो निकल गया। तो फिर 5 दिन का काम, तो 5 4 9, 9 पीछे 45 घटा दिया, शेष बचा 15, तो फिर पूछा गया था ए द्वारा लिया गया समय शेष, तो यहाँ से ए के क्षमता से भाग लगा दिया, तो ये इतना आ गया।
आगे देखें, अमित किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है तथा पुनीत उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। पुनीत 10 दिन तक अकेला काम करता है, उसके पश्चात कार छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य अमित कितने दिनों में पूरा करेगा। अमित और पुनीत का यहाँ पे समय दिया हुआ 25 दिन और 20 दिन दिया हुआ है। तो पुनीत 10 दिन तक काम किया तो 10 दिन का काम क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, जो शेष बचेगा वो क्या करेगा, पुनीत करेगा। तो अमित अकेले कितने दिनों में करेगा ये पूछा गया। तो पहले पूरा काम पता कर लीजिए, ए और बी जो है कि कितना काम कर रहा था। तो उसमें से 10 दिन का जो काम निकालिएगा पुनीत का, उसके बाद टोटल काम में से घटा दीजिएगा तो शेष बचेगा, तो वो अमित करेगा। तो सबसे पहला काम है कि जो समय दिया हुआ है उसका एलसीएम लेके पता कर लीजिए। तो ये अमित है, अमित अगर काम को पूरा करता है तो कितना दिन का, 25 दिन का समय लगता है। और पुनीत को वो काम करने में कितना समय लग रहा है, 20 दिन का समय लग रहा है। और जो है कि पुनीत 10 दिन तक काम किया, पुनीत 10 दिन तक काम किया है, उसके बाद ये छोड़ के चला गया। तब जो बोला गया शेष ये कितना दिनों में करेगा। ए का समय, बी का समय दिया हुआ है, तो एलसीएम लीजिएगा तो वर्क मालूम चलेगा। 25 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो 100 वर्क मालूम चल गया। दूसरा काम है कि क्षमता पता करते हैं। तो इससे इसमें से भाग लगाइएगा तो 4 होगा, 20 से भाग लगाइएगा तो 5 होगा। तो ए का क्षमता, बी का क्षमता निकल गया। तो देखिए 10 दिन तक पुनीत काम किया था, 10 × 50 काम हो गया होगा। तो इसमें से 50 घटा दीजिएगा। इसमें सब जब 50 घटाए तो 50 शेष बचा, 100 में से 50 काम हो गया तो 50 बच गया। अब कौन करेगा, तो अमित करेगा। तो अमित के क्षमता से भाग लगा दीजिएगा, इस 4 से भाग लगा दीजिएगा, 4 से भाग लगाइएगा तो 4 × 4 हो जाएगा। फिर बचेगा कितना, 1, तो 4 दूना 8, फिर बचेगा तो इतना 12.5 दिन क्या हो जाएगा, अमित को शेष काम को पूरा करने में समय लग जाएगा। आगे देखिए, किसी काम के एक भाग को ए 15 दिन में करता है, उसी काम को बी जो है कि 10 दिन में पूरा करता है। बी 8 दिन तक काम करके छोड़ देता है, तो शेष काम को ए कितने दिनों में करेगा। ए का समय दिया हुआ, ए अगर काम को करता है तो 15 दिन में, उसी काम को बी 10 दिन में कर रहा है, तो बी जो है कि 8 दिन तक काम किया है। तो टोटल काम में से बी का 8 दिन काम क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, जो शेष बचेगा काम मालूम चल जाएगा। तो उसमें से ए के क्षमता से भाग लगा दीजिएगा, तो शेष काम को पूरा करने में ए द्वारा लिया गया समय पता चल जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, वर्क पता करते हैं। तो वर्क पता कैसे करते हैं, तो सभी का एलसीएम लेते हैं। दूसरा काम क्षमता निकालते हैं। क्षमता निकलता है कैसे, वर्क में टाइम से भाग लगाते हैं। और तीसरा काम क्या करते हैं, आप शेष वर्क पता करते हैं, तो शेष वर्क उसका समय दिया हुआ रहता है, क्षमता से गुना करते हैं तो वर्क मालूम चल जाता है। तो देखिए ए का समय दिया हुआ 15 दिन और बी द्वारा लिया गया समय दिया हुआ है 10 दिन। तो सबसे पहला देखिए, इसमें से क्वेश्चन में बोला क्या है, बी 8 दिन तक काम किया है, ये 8 दिन तक किया है, उसके बाद छोड़ दिया। तब पूछा गया है कि ए द्वारा लिया गया समय क्या है। तो 8 दिन का काम पहले घटाइएगा। तो पहले टोटल काम पता कर लीजिए। तो ये 15 और 10 का एलसीएम लीजिएगा, तो 15 और 10 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 होगा, 60 होगा या 30 होगा। 15 और 10 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम 30 होगा। दूसरा काम है कि क्षमता निकालना। तो 15 से 30 में भाग लगाइएगा तो 2 होगा, इस 10 से भाग लगाइएगा तो 3 होगा। तो ए का क्षमता 2 और बी का क्षमता 3। तो 8 दिन का काम पहले निकाल लीजिए। तो क्या करिएगा, क्षमता को 8 से गुना करिएगा, तो 8 × 24 काम हो गया है। 24 काम हो गया तो बचा कितना, तो 6 काम बचा है। अब कौन करेगा,
ए द्वारा पूछा गया लिया गया समय, तो ए का क्षमता है कितना, तो 2 है, तो 2 से भाग लगा दीजिएगा। तो यही ए द्वारा काम करने में कितना समय लगेगा, 3 दिन का समय लगेगा। तो ए का क्षमता, बी का क्षमता पता कर लिया, और ये 8 दिन तक किया था, तो 8 गुना 3 किया तो ये 24 आया, घटा दिया तो 6 बचा। अब शेष कौन करेगा, तो ये करेगा, तो 2 से भाग लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया। ए एक काज को 18 दिन में, बी उसी काज को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने 10 दिन तक काज करके छोड़ दिया। ए अकेला शेष काज को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, ये पूछा गया। ए का समय दिया हुआ, बी का समय दिया हुआ, बी ने 10 दिन तक काम किया। टोटल काम में से क्या करना है, बी का 10 दिन का काम घटा देना, जो शेष बचेगा वो काम जो निकल जाएगा उसको ए के क्षमता से भाग लगा दीजिएगा, तो समय निकल जाएगा। तो देखिए ए किसी काज को 18 दिनों में और बी उसी काज को 15 दिनों में, तो बी ने 10 दिन तक काम करके छोड़ दिया, तो ए द्वारा शेष काज को करने में कितना समय लगा है, ये पूछा गया है। तो ए का समय और बी का समय दिया हुआ, ए का समय दिया हुआ है 18 दिन और बी का समय दिया हुआ है 15 दिन। तो इसमें से बोला गया है कि बी ने 10 दिन तक किया, 10 दिन तक किया, उसके बाद छोड़ दिया, तो शेष काम को करने में ए द्वारा लिया गया समय क्या है, तो बी 10 दिन तक काम किया। तो सबसे पहला काम है कि ये जो दिया हुआ रहता है समय, एलसीएम लेते हैं, वर्क मालूम होगा, तो 18 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो 90 एलसीएम हो जाएगा। तो ये वर्क मालूम हो गया। दूसरा काम क्षमता पता करिएगा, इससे इसमें से भाग लगाइएगा तो 5 होगा, 15 से भाग लगाइएगा तो बी का क्षमता निकलेगा, तो 15 छके 90। अब देखिए बी का 10 दिन तक का काम निकाल देते हैं, तो क्षमता को टाइम से गुना करते हैं तो काम पता चल जाता है। 10 गुना 6 करिएगा तो 60, 60 काम हो गया है 90 में से, तो घटा दीजिएगा तो शेष बचा कितना, 30 बचा। तो 30 बचा तो शेष कौन करेगा, ए करेगा, तो ए के क्षमता से भाग लगा दीजिए। ये 5 से भाग लगाइएगा तो यही ए को लगा कितना समय होगा, 6 दिन। शेष काम को करने में ए को कितना समय लगेगा, तो 6 दिन। आगे देखिए, देखिए ध्यान से, ए तथा बी किसी काज को 25 दिन तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले काम आरंभ करता है तथा 10 दिन के बाद बी भी शामिल हो जाता है। तो बताइए कि काज कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये पूछा गया। ध्यान से देखिए, ए तथा बी जो है कि 25 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले काम आरंभ करता है तथा 10 दिन के बाद बी भी शामिल होता है। ए ने अकेले 10 दिन तक काम किया है, 10 दिन के बाद 10 दिन का काम, टोटल काम में से 10 दिन का काम घटा दीजिए, उसके बाद बी आएगा। तो बोला गया है कि बताइए कि काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। जो शेष बचेगा ए भी करेगा और बी भी साथ साथ करेगा, तो ए और बी द्वारा लिया गया समय और 10 दिन पहले से ए किया है, तो दोनों को जोड़िएगा तो पूरा काम करने में कितना समय लिया गया है ये पता चल जाएगा। तो देखिए ए का समय दिया हुआ 25, बी का समय 20 दिया हुआ, तो इससे सबसे पहला काम है कि वर्क मालूम करिएगा। तो ए का समय दिया हुआ 25 दिन और बी का समय दिया हुआ है कितना, 20 दिन दिया हुआ। तो सबसे पहला काम है कि वर्क मालूम करिएगा। तो ये 25 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो 100 वर्क मालूम चल गया। दूसरा काम है कि क्षमता पता करिएगा, इससे इसमें से भाग लगाइएगा तो 4 होगा और 20 से भाग लगाइएगा तो 5 होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो है कि अकेले कितना दिन तक किया है, 10 दिन तक कर दिया है। तो ए ने 10 दिन तक किया है, उसके बाद बी आया है। तो सबसे पहला काम करिए कि
10 दिन का काम इसमें से घटा दीजिए। तो 4 को 10 से गुना करिएगा। इफिशियंसी को टाइम से गुना करते हैं तो मालूम चल जाता है वर्क। ये 40 को घटा दीजिएगा। तो 40 को घटाइएगा तो शेष बचेगा। अब शेष बचेगा तो ए और बी दोनों काम कर रहा है, तो शेष जो है कि ए और बी दोनों मिलके काम करेगा। तो ए और बी के क्षमता से भाग लगाइएगा तो ये क्षमता कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। तो 5 4 9 से भाग लगाइएगा। तो 9 से भाग लगाइएगा तो इससे काटिएगा तो 3 होगा, ये 20 हो जाएगा। बराबर में हो जाएगा 20/3। तो 6.2/3 दिन हो गया। तो ये शेष कार्य को पूरा करने में इतना दिन लग गया और 10 दिन पहले से ये नहीं किया है। तो जोड़िएगा तो 16.2/3 दिन का क्या होगा, समय लगेगा इसको पूरा काम होने में। तो क्या किया, ये भी द्वारा लिया गया समय पता कर लिया और ए द्वारा लिया गया समय को जोड़ दिया। तो यही इतना 16.2/3 दिन में काम को समाप्त कर देगा। तो आगे देखिए, किसी कार्य को ए 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ साथ काम आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन के बाद ए छोड़ देता है। तो शेष कार्य बी कितने दिनों में पूरा करेगा, ये पूछा गया। ए का समय दिया हुआ, बी का समय दिया हुआ और वे दोनों साथ साथ काम आरंभ करते हैं। 5 दिन दोनों ने साथ साथ किया है, उसके बाद ए छोड़ के चला गया है। तो पूछा गया बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोनों का टोटल पहले वर्क पता करिएगा, दोनों का 5 दिन का काम घटा दीजिएगा। उसमें से जो बचेगा, बी छोड़ के गया, ए छोड़ के गया है, तो बाकी जो शेष बचेगा उस बी करेगा। तो बी के क्षमता से भाग लगा दीजिएगा, निकल जाएगा। तो देखिए ए काम कर रहा है 10 दिन में और बी जो है कि 20 दिन में। अब दोनों मिलके किया है 5 दिन तक, ये भी 5 दिन और ये भी 5 दिन किया है। उसके बाद ये छोड़ के चला गया। तो शेष काम को बी कितना दिनों में करेगा, ये पूछा गया। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये समय का एलसीएम लीजिएगा, वर्क होगा। तो एलसीएम होगा कितना, 20। तो ये वर्क मालूम चल गया। दूसरा काम उसका क्षमता निकाल लीजिए। इस 10 से भाग लगाएगा तो 2, इससे लगाइएगा तो 1। अब देखिए 5 दिन तक किया है काम, 5 दिन तक किया है ए और बी। उसके बाद यह है कि ए छोड़ के गया है, तो इसको जोड़ दीजिएगा तो 3 होगा। 3 गुना 5 करिएगा तो 15 काम हो गया। बचा कितना, 5 काम बचा है। अब कौन करेगा, बी करेगा। तो वही पूछा गया, बी द्वारा लिया गया शेष काम को। तो 1 से भाग लगाइएगा तो यही 5 दिन का समय हो जाएगा। बी को लिया गया समय कितना हो जाएगा, 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन तक कार्य किया, इसके बाद ए ने शेष बचा कार्य को 14 दिन में समाप्त किया। तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा किया है, ये पूछा गया। ए और बी का यहाँ पे दिया हुआ है कि 12 दिन में काम कर सकता है एक साथ। 5 दिन तक काम किया, इसके बाद जो है कि ए ने शेष कार्य को 14 दिन में पूरा किया। तो ए द्वारा लिया गया समय क्या है। तो 5 दिन का पहले दोनों का काम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। उसमें से एक में से घटाएंगे तो शेष बचेगा। तो शेष काम को करने में कितना समय लग रहा है, ए को 14 दिन। तो इस शेष काम को 14 दिन लग रहा है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा तो वहां से मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहला इस क्वेश्चन में आप क्या करिएगा, 5 दिन का काम निकाल लीजिएगा ए और बी का। तो देखिए ए और बी का 5 दिन का काम निकालिएगा, मतलब कि क्वेश्चन में बोला गया ए और बी जो है कि कितना समय में काम करता है, 12 दिन में। तो 5 दिन तक किया है
ये और बी, तो 5 दिन का काम निकालेंगे। तो पहला ही बेसिक क्लास में बताया था कि ये अगर किसी काम को डी दिन में करता है तो 1 दिन का काम निकालिएगा तो क्या होगा, 1/डी। n दिन का निकालिएगा तो n/डी। तो यहाँ भी 5 दिन का काम निकालिएगा तो यहाँ पे ये भी 12 दिन में कर रहा था, 1 दिन का निकालिएगा तो 1/12, लेकिन 5 दिन का निकालिएगा तो 5 में क्या हो जाएगा, 12 काम क्या कर दिया, ए और बी ने कर दिया। तो शेष निकालेंगे, तो शेष निकालने के लिए बताया तो ऊपर वाले को घटा दीजिए, तो शेष बचा कितना, 7/12 भाग बचा है। तो यही को ए को लगता है कितना, तो ए को लग रहा है कितना समय, 14 दिन का लगता है, 14 दिन में करेगा। तो पूरा काम निकालना है। पूरा काम का मतलब एक काम निकालना है, एक काम निकालना है। तो बेसिक में ही बताया था, एक से काम को करने में लगता है 14, तो पूरा करेगा तो उलट के गुना करिएगा। तो उलट के मतलब क्या, यहीं से काट के छोटा कर सकते थे, ये बोल सकते थे 2 कटेगा तो 24 होगा, या फिर इसको गुना कर दीजिएगा कितना, 14 को गुना करिएगा 12/7, इससे कटेगा तो 12 नहीं कटेगा, ये 2 कटेगा, तो ये ए का समय कितना निकल जाएगा, 24 निकल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, एग्जाम में रहते हैं तो यही करते, 5 दिन का काम निकालिएगा तो 5/12 हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो शेष काम निकल जाएगा कितना, 7/12। 7/12 भाग को करने में कितना समय लगता है ए को, तो 14 दिन का समय लगता है। तो पूरा करने में कितना, ये कटेगा तो यहीं से 24 दिख जाए। तो इतना ही करना था आपको, एग्जाम में रहता तो यही करता, लेकिन अभी सीख रहे हैं तो इतना लिखना पड़ता है। आगे देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। ए और बी एक कार्य को 30 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन के बाद ए छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। तो ए ने कितने दिन तक कार्य करके छोड़ा था, यह पूछा गया। क्वेश्चन में ए का समय और बी का समय दिया हुआ है, 36 और 36 दिन में करता है, एक साथ कुछ दिन तक किया है। पीछे वाला क्वेश्चन में एक साथ दे दिया था, 5 दिन 4 दिन दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे बोला गया ए जो है कुछ दिन जो है कि साथ में काम किया है। तो बोला गया है कि उसके बाद जो है ए छोड़ देता है, तो शेष कार्य को बी जो है कि 25 दिन में पूरा करता है। तो ए कितना दिन तक काम करके छोड़ा था, यह पूछा गया। तो इस तरह का भी रहता है। तो देखिए इसमें क्या करिएगा, शुरू का पूछा जाएगा, कुछ दिन तक काम किया है उसके बाद छोड़ा है, तो वहां पे समय पूछा जाएगा। तो शेष जो है कि बी कितना दिन तक काम किया है, 25 दिन तक किया है। तो 25 दिन का पहले क्या करिएगा, काम निकाल लीजिएगा। 25 दिन का काम निकालिएगा किसका, बी का। तो 25 दिन का निकलेगा तो उसमें से शेष पता करिएगा। तो शेष जो बचेगा तो वो दोनों साथ साथ करेगा काम ना, तो दोनों साथ साथ काम किया है, तो उसमें से पता कर लीजिएगा कि कितना दिन तक किया है। तो वो मालूम चल जाएगा कि ए कितना दिन तक करके छोड़ा था। तो देखिए ए का समय और बी का समय दिया हुआ, ए का समय 30 दिन और बी का समय दिया हुआ 36 दिन, ये दिया हुआ। इसमें से बोला गया कि बी ने शेष कार्य 25 दिन तक किया, बी ने 25 दिन तक किया। बी का 25 दिन का काम निकाल लेते हैं। तो बी का 25 दिन का निकालिएगा तो ये जो है कि 36 दिन में 25 दिन का निकालिएगा तो 25 बट्टे में कितना होगा, 36 काम क्या किया है, ये बी ने किया। शुरू में ही बताया था बेसिक क्लास में ही कि ये अगर किसी काम को डी दिन में तो 1 दिन का काम, तो यहाँ भी वही चीज किया है। बी का 1 दिन का काम 36, तो 25 दिन का काम निकाले हैं तो 25 बट्टे में 36, शेष काम निकाल लीजिएगा तो घटाइएगा। तो ये 11 बट्टे में कितना होगा, 36 बचा है। ये शेष जो बचा है ये दोनों मिलके करेगा, ए भी किया होगा बी भी किया होगा। तो ए भी किया होगा बी भी किया होगा, तब ना छोड़ के गया। तो यहाँ पे
25 दिन का काम निकाल लिया बी और घटा के निकाल लिया ए बी का। अब दोनों मिलके करेगा। तो याद करिए पीछे वाला में बताया थे, दोनों का जब समय दिया हुआ रहता है तो दोनों को ऊपर में गुना करते हैं, प्लस करके भाग लगाते हैं। तो ये दोनों को गुना करिएगा, तो इतना काम ना करना, तो ये दोनों को गुना करिएगा, मतलब कि 30 गुना में 36 और भाग लगाते हैं किससे, जोड़ के, तो इसको जोड़िएगा तो 66 होगा। बस सॉल्व कर दीजिए। इससे काटिएगा तो 6 बार में 36 से 36 कट जाएगा, इससे काटिएगा तो 5। यही 5 दिन जो है कि साथ साथ किया होगा ए और बी, यही पूछा गया। तो हो गया, ये पूछा गया था। तो छोड़ने वाला क्वेश्चन आराम से आप सीख रहे थे, कहीं पे दिक्कत नहीं हो रहा था। जो पीछे का वीडियो नहीं देखें उसको बेसिक को देख लीजिएगा। पहला ही दिन बताया था कि बेसिक क्वेश्चन करिएगा, तो आगे जो भी बड़ा वाला छोड़ने वाला होगा, अल्टरनेट डे वाला होगा, आराम से आप कर लीजिएगा, कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। तो थैंक्स।